हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी लोन के रिगार्डिंग। जो टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और इससे पहले भी हम एक लोन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है लोन टू पार्टनर बी बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹40,000 कि जब फर्म के द्वारा लोन पार्टनर बी को दिया गया है तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर आपने उस पॉइंट को किस तरीके से हैंडल करना है जी। जैसे सिंपली है कि फर्म ने जो लोन दे रखा है पार्टनर को दे रखा है। अब सिंपली है जब फर्म लोन पार्टनर को देगी तो ये जो आपका लोन है बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर ही मिलेगा। क्लियर है। अब इन कंडीशंस को आपने किस किस तरीके से हैंडल करना है। पहला पॉइंट, नो अदर इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो सिंपली है जो लोन की अमाउंट फर्म ने पार्टनर को दे रखी है, सिंपली वो पैसा आपके पास आएगा। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए, टू बी का लोन वर्ड लिख देंगे। 40,000 का है, 40,000 की एंट्री ही पास की जाएगी। सेकंड है हमारे पास सेटल्ड एट ₹36,000। देखो यहाँ सेटल्ड का मतलब होता है कि फुल सेटलमेंट। सिंपली पार्टनर से हमने 40,000 लेने हैं, क्योंकि देखो पार्टनर को जब मैंने 40,000 का लोन दिया है मुझे 40,000 पे ही लेने हैं, तो मैं टू तो बी का लोन करूँगा 40,000। देखो आपने एक माइंड के अंदर और चीज़ याद रखनी है, अमाउंट जितनी भी है लोन की, लोन अकाउंट के अंदर उतने ही रहेंगे। चाहे लोन की अमाउंट कम आ रही है चाहे आपके पास ज़्यादा आ रही है, लेकिन आपने याद रखना है कि लोन अकाउंट के अंदर 40,000 ही रखने हैं। उस लोन अकाउंट के अंदर आपने कभी कम नहीं अमाउंट लिखनी। जैसे सेटल्ड एट 36,000 है, मतलब कि उस पार्टनर से हमने लेने 40,000 थे बट वो पार्टनर हमें 36 पे कर रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा 36,000 से। लोन की टोटल अमाउंट है 40,000, तो 4,000 रुपीज़ आपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 4,000 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला है सेटल्ड एट ₹46,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ने लोन हमसे जो ले रखा है 40,000 का, क्लियर है, बट अब उसे पे करना है 46,000। देखो मेरे पास जो सिंपली है आएंगे कितने रुपये, 46,000। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा 46,000 से। टू करेंगे बी का लोन। देखो बी के लोन के अंदर 40 ही रहेगा, क्योंकि उसने मेरे से लोन 40,000 का ले रखा है, क्योंकि उसका जो लेजर भी ओपन हुआ है वो 40 का हो रखा है, तो 40 ही लिखा जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 6 लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या बनने वाला है, इंटरेस्ट बनेगा 6,000 रुपीज़ का जी। क्लियर है। सेटल्ड बाय पेइंग टू क्रेडिटर ₹38,000 या 44,000। मतलब सिंपली है कि अब मेरा जो लोन है, मतलब सिंपली कि मैं फर्म हूँ और मेरा जो लोन है बी ने ले रखा है, मतलब सिंपली कि फर्म ने लोन बी को दे रखा है। अब हमने बी को सिंपली कहा कि भाई मेरा एक क्रेडिटर है, उसके या तो 38,000 हो जैसी भी कंडीशन हो, या 44,000 है उसके तूने पे करने हैं। सिंपली है उसका लोन जो कैंसिल होगा वो कितने का होगा, 40,000 का ही रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सेटल्ड है, देखो जितना मर्जी पैसा दो, चाहे आपने क्रेडिटर के ज़्यादा देने हो रुपीज़, चाहे आपने उसके कम रुपीज़ देने हो, ठीक है, चाहे 38 दो चाहे 44 दो, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका 40,000 ही आएगा, क्योंकि लोन की जो अमाउंट आपकी कैंसिल हो जाएगी 40,000 से। क्लियर है। इसके बाद आगे हैं पेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 37,000। देखो इन दोनों एंट्रीज के अंदर क्या फ़र्क है, यहाँ पे सेटल्ड वर्ड है और सेटल्ड का मतलब होता है फुल सेटलमेंट। चाहे अगर मान लो मुझे क्रेडिटर के 44 देने थे, लेकिन मैं उसे कितना दे रहा हूँ, लोन के अमाउंट 40 दे रहा हूँ। चाहे मुझे उसके देने हैं 38, लेकिन मैं कितने दे रहा हूँ, 40 ही दे रहा हूँ, तो मुझे एंट्री 40 की ही पास करनी है। अब इस एंट्री के अंदर क्या है, पेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 37,000। देखो यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, मतलब सिंपली है कि मेरा जो लोन यहाँ पे कैंसिल होगा वो 40,000 का ही होगा, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मेरे 37,000 ही जाएंगे, क्योंकि रीज़न आपने एक्सपेंसेस पे करने हैं 37 के, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में होंगे 37,000 में। अब 3,000 रुपीज़ मेरे बच गए, तो सिंपली मैं वो बी से 3,000 रुपीज़ नकद रिसीव कर लूँगा। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए 3,000 से। अगला है पेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 44,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपने एक्सपेंसेस पे करने हैं 44,000 के, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा आपका 44,000 का, क्योंकि एक्सपेंसेस की अमाउंट 44 पे करनी है। लेकिन ये जो अमाउंट आप बी के लोन से ही कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, मतलब बी के लोन से ही सेटल करने की सोच रहे हो,
तो 2 करें बी का लोन 40,000। अब सिंपली ये मुझे एक्सपेंसेस पे करने हैं 44, लेकिन बी के लोन से मैंने सेटल करी है अमाउंट 40 की, तो बच गए 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये बी की कैपिटल से ही एडजस्ट किए जाएंगे। क्लियर है जी? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है और आई होप कि आपको ये सारे के सारे डिफरेंट केसेस समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको वीडियोस में अगर कोई भी ये पॉइंट के अंदर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर दीजिए। आपको 24 आवर्स के अंदर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें, आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोस मिलेंगी और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट पर मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही चैनल को कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे भी मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।